Namaskar and welcome to India Science. As India marks the 75th year of its independence today, I'd like to wish you all a very happy Independence Day. जश्न आज़ादी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. Joining me on this historic day today is Shri Nakul Parashar, the very eminent director at Vigyan Prasar. Namaste and welcome, sir. तो सर एक नया उत्साह, एक नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद विज्ञान के लिए जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री ने संबोधन किया देश का और कहा कि विज्ञान की ओर और ध्यान देना है, आपका क्या मानना है? देखिए, आज का दिन वाकई में बहुत महत्वपूर्ण दिन है और जैसे आपने कहा, मैं भी सभी देशवासियों को और जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने आज कहा और उन्हें एक बहुत अच्छी बात कही चलते जो आखिर में कहा, यही समय है जब हम सब मिलके देश को एक नए स्तर पे ले जा सकते हैं। एक नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ हम इसको कर सकते हैं। और विज्ञान के बारे में पूरे उनके 90 मिनट के इस अभिभाषण में उन्होंने विज्ञान को कितनी बार, प्रौद्योगिकी को कितनी बार, नवाचार को कितनी बार और इन सब से जुड़े जितनी भी बातें हैं उन सबको कई बार दोहराया। ये इस बात का द्योतक है, इस बात का परिचायक है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे आगे बढ़ने के लिए कितना आवश्यक है। तो ऐसे समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को हर जन तक, हर दरवाजे तक पहुंचाने का हमारा जो काम है उसको हमें बखूबी करना है। प्रधानमंत्री के संदेश को आगे लेके चलना है और आने वाले इस वर्ष में जो 2022 तक का जो हमारा पूरा वर्ष है, जिसे हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव के नाम पे मना रहे हैं, उसके अंदर हमें बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करने हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी हैं जिनसे हम आम आदमी से जुड़ सकें। और इसके लिए विज्ञान प्रसार बहुत सारे कामों को लेके आगे आ रहा है और इसके अंदर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल, डिजिटल चारों माध्यमों के ज़रिए हम पत्रिकाएं ना सिर्फ हिंदी अंग्रेज़ी में बल्कि पूरी 22 भाषाओं के अंदर निकालने का हम प्रयास करेंगे। आने वाले वर्ष में हम बहुत सारी फिल्में बनाएंगे ताकि लोग उनसे देखें, समझें और हमारी वो सब चीज़ें जो अभी तक प्रयोगशालाओं तक सीमित हैं वो लोगों तक पहुँचे। उनको उनकी भाषा में, उनके समझने लायक तरीके से उन तक पहुँचाने का जो दायित्व है वो एक बड़ा दायित्व है, उसको हम पूरा करने की चेष्टा करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि बाकी और जितने भी तरीके हैं, चाहे वो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हों, चाहे वो पुस्तिकाओं के थ्रू हों, चाहे वो जेंडर के लिए हों, चाहे वो किसी भी वर्ग के लिए हों, उन सबको साथ में लेके चलने का हमारा प्रयास रहेगा। Absolutely. And on that wonderful note, I'd like to ask you another question. How important do you think, sir, is working for, you mentioned languages, dialects also. So if we go ahead in those fields as well, we probably would be able to take science and technology to the next millennia, to the frontiers of leapfrogging it from the number 3 position that we have so far to the number 1 position. किस तरह हम इस विज्ञान को और युवा पीढ़ी तक और जन जन के दरवाजे तक जो आपका प्रयास है विज्ञान प्रसार पे, और इसको एक मुहिम बना सकते हैं, एक आंदोलन बना सकते हैं? Indeed, not a fantastic but a fantabulous question, I would say, because it's been very close to my heart. For communication, it's very important to get into the language that a person whom you're talking to understands. And that's how a dialect, for that matter, connects you very closely. And dialects are where, once you talk to somebody and when you start speaking his language, he tries to understand it much better, colloquially, or whichever way you might try to say, idioms and phrases that bring and make the flavor of science and technology more rich, enriched, more closer to a person, and you're able to effectively communicate what you want to say. In today's world, as our Honorable Minister rightly said, every person, whether it's a layman, whether it is a specialist, does understand how important is science and technology, and which way or this way, he is now accessible to information which is now pouring at a lightning speed, has made technology available in everybody's hand. A person on the street can operate a mobile phone much effectively than many more sophisticated
people who claim to know science technology much better. So in such a scenario, I think language plays an important role, and dialect for that matter would also be an important aspect in Vigyan Prasar's efforts in this year of, as we enter into the 75th year of independence. We'll have that as well into our entire gamut of things that are offerings that we take to the masses in the coming year. Absolutely, sir. And on that note, more power to you, more power to Vigyan Prasar, and more power to India Science. And to all our viewers, हम ये उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि देश में विज्ञान जन जन तक बहुत जल्द पहुंच पाए. इसी के साथ दीजिए पूरी टीम को इजाज़त. नमस्कार.